सो कॉम्बिनेट्रिक्स जो है, दिस इज बेसिकली काउंटिंग, गिनती के तरीके हैं, सिनेरियो बेस्ड गिनती के तरीके। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास एक डब्बा है और उसके अंदर 3 बॉल्स हैं, एक बॉल पे 1 लिखा हुआ है, एक बॉल पे 2 लिखा हुआ है, एक बॉल पे 3 लिखा हुआ है। अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि यार इन बॉल्स को अगर मैं 2 बॉल्स पिक करता हूँ तो मेरे पास कितने ग्रुप्स आ सकते हैं, राइट? अब मैन्युअली काउंट कर सकते हो कि मेरे पास 1 और 2 वाली बॉल आ सकती है, या फिर 1 और 3 वाली बॉल आ सकती है, या फिर 3 और 2 वाली बॉल आ सकती है, राइट? मतलब ये 3 ग्रुप्स पॉसिबल हैं। बट व्हाट वुड हैपन इफ समवन आस्क्स यू कि इस बैग के अंदर 50 बॉल्स हैं? Imagine a question on the GRE which asks you कि यार इस बैग के अंदर 50 बॉल्स हैं, नंबर्ड 1 to 50, और कितने ग्रुप्स पॉसिबल हैं? तो वहां पे काउंट करना थोड़ा सा इश्यू हो जाता है। और वहां पे काउंट करने के लिए फिर हम मैथ्स के फॉर्मूलाज यूज करते हैं, जिसमें एक कॉम्बिनेशंस का फॉर्मूला है और एक परम्यूटेशन का फॉर्मूला है। और इन दोनों में फर्क ये है कि सबसे पहले तो ये है कि ये दोनों आप सिर्फ और सिर्फ तब यूज करोगे, ऑफ कोर्स, जब इस तरह मैनुअली काउंट नहीं कर सकते। मैनुअली काउंट बल्कि ना ही करो, इट्स ऑलवेज easier to rely on these faster which you would need on the GRE. So कॉम्बिनेशन और परम्यूटेशंस आप तब यूज करते हो जब ऑब्जेक्ट्स डिस्टिंक्ट हो। ये जो बॉल्स है ना, ये सारी डिस्टिंक्ट है। एक पे नंबर 1 है, एक पे नंबर 2 है, एक पे 3 है, 4 है, 5 है, 50। क्योंकि जाहिर सी बात है, अगर ये सारी की सारी रेड बॉल्स हो विद नो नंबर्स ऑन देम, तो वी कैन नॉट से कि यार कौन सा कॉम्बिनेशन आ रहा है। वी वुडंट से ओके दिस इज अ रेड बॉल एंड अ रेड बॉल एंड दिस इज आल्सो अ रेड बॉल एंड अ रेड बॉल, सो व्हाट्स द डिफरेंस, राइट? Mhm. सो Right. सो जिन चीजों में से हम पिक कर रहे हैं ना, वो सारी डिस्टिंक्ट हो, तो फिर हम कॉम्बिनेशन और परम्यूटेशन यूज करते हैं। ठीक है, कौन सा कब यूज करते हैं इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। कॉम्बिनेशन हम तब यूज करते हैं जब ऑर्डर मैटर करता है विद इन अ ग्रुप। विद इन अ ग्रुप पे फोकस करो। और ऑर्डर डजंट मैटर, सॉरी यार, दैट्स माय मिस्टेक, डज नॉट मैटर विद इन अ ग्रुप। ठीक है, और परम्यूटेशन में उल्टा है, परम्यूटेशन में ऑर्डर मैटर करता है। इसकी एग्जांपल ना मैं आपको इसी वाली बैग वाली एग्जांपल से दे सकता हूँ। अब जब तक मैंने कहा था ना कि लेट्स से आई वाज आस्किंग यू आयशा कि यार इस बैग में से आप 2 बॉल्स कितने तरीकों से, कौन कौन से ग्रुप्स बन सकते हैं, तो वी कुड काउंट के वन और बॉल नंबर 1 और 2, 1 और 3, 3 और 2, 3 ग्रुप्स बन सकते हैं, राइट? एंड ऑर्डर रियली डजंट मैटर if you have ball 1 and 2 in your hands, or 2 or 1 in your hands. It doesn't really matter, right? It's the same group, same आपने group of balls उठाया हुआ है। I can change it a little. If I say कि आप बॉल्स दोनों इकट्ठी नहीं निकाल रही हो, आप एक एक करके निकाल रही हो, ठीक है? और मैंने अपने से कंडीशन लगा ली कि अगर आपके पास पहले 1 बॉल आए और फिर 2 आए, दैट वुड बी डिफरेंट if you get a 2 than if you get a 2 first and a 1 afterwards. So उसमें फिर आप देख सकती हो कि ये जो 1 2 है, इसमें एक और पॉसिबिलिटी बन जाएगी डिफरेंट 2 1 की, और जो 1 3 था उसमें पॉसिबिलिटी बन जाएगी 3 1 की, और जो 3 2 था उसमें अब 2 पहले आए और 3 बाद में आए, एक डिफरेंट चीज हो जाएगी, राइट? और इस केस में हम परम्यूटेशन यूज करेंगे। पहले वाला जो हमने खुद से काउंटिंग की है ना, दैट वाज us doing finding out the combinations manually, and this
is us finding out the permutations manually. How can we use the formulas? So formulas जो combination का है वो है NCR और permutation का है NPR, the C for combination and P for permutation. um, R is the group strength कह लो, जो आप चीजें पिक कर रहे हो, 100 में से 50, 100 में से 3, 3 और 50 would be group strength. और N जो है that's the size of the complete set. ठीक है, ग्रुप स्ट्रेंथ सैंपल साइज भी कहते हो कि आप सैंपल कितना पिक कर रहे हो. और एनसीआर को आप इस तरह से खोलोगे, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल. एनपीआर को आप ऐसे खोलोगे, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल. ठीक है, अभी फैक्टोरियल्स क्या होते हैं? So factorial, for example, अगर मैं 9, it's a very simple concept, 9 factorial लिखता हूँ तो वो डिनोट कर रहा होता है 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1. Similarly, 3 factorial would denote 3 into 2 into 1. ठीक है, और 0 फैक्टोरियल पे लोग कंफ्यूज होते हैं कि इसका क्या मतलब होगा. 0 फैक्टोरियल इज 1 एंड सो इज 1 फैक्टोरियल. ये क्यों है वो मैं आपको क्लास में बता दूंगा, मे बी इफ यू आर क्यूरियस. अभी आई जस्ट वांट यू टू अंडरस्टैंड कि कॉम्बिनेट्रिक्स इज काउंटिंग, right? And we came up with these formulas because it assists our manual counting sort of, अगर ये 50 बॉल्स होती तो मैं कहता कि आयशा, दो के ग्रुप्स कितने पॉसिबल हैं इनमें से. यू वुड सिंपली, अब मैंने दो के ग्रुप का है, मैंने ये तो नहीं कहा कि पहले उठाओ ये और पहले बाद में ये उठाओ तो डिफरेंट चीज होगी. यू वुड सिंपली से 50C2, अप्लाई दिस फॉर्मूला, गेट द आंसर. इफ आई से कि आप पहले अगर आपके पास 1 आया और दूसरे नंबर पे 47 आए, और पहले पे 47 आया और दूसरे पे 1 आया, ये डिफरेंट होगा. इन यू वुड से ओके, आप खुद ऑर्डर को मैटर करवा रहे हो तो फिर चलो 50P2 ऑटोमेटिक करे विद इन द ग्रुप. अब ऑर्डर कब मैटर करता है कब नहीं करता, दिस इज अ प्रैक्टिस दैट वी विल डू इन टुमारोज क्लास. ठीक है, दिस इज समथिंग दैट आई वुड लाइक यू टू थिंक अबाउट इन द क्लास. आप लोग लिख तो नहीं रहे हो कुछ? कैन आई मूव ऑन? या ओके. So think of uh, let's make an imaginary game, and that imaginary game is such that I don't know, हो सकता है कि रियल में भी हो, बल्कि आई गेस कैसीनोज में होती है वायरस की कोई चीज, कि एक सुई है. हाँ, बल्कि होती है, यस. एक सुई है और उसको आप घुमाते हो और वो किसी नंबर पे रुकती है. यहाँ पे नंबर 1, 3, 4 और 7 है. ठीक है, वो सुई मैकेनिकली इस तरह से सेट है कि वो किसी ना किसी नंबर की रीजन में रुकती है. लेट्स से, ओके, लेट्स पुट इट लाइक दैट. इस रीजन में रुके तो 1 है, इसमें रुके तो 3 है. सॉरी, आई जस्ट मेस्ड 4 अप. इसमें 4 है और इसमें 7 है. ठीक है, और इधर एक और सुई है जिसमें दो ही रीजन्स बने हुए हैं, इधर 0 और इधर 8 है. राइट, सुई को से रेड में कर देते हैं, some sort of a dial something. अब अब
अब कितने कॉम्बिनेशन जरा देखते हैं। हो सकता है यहाँ पे 1 आए, यहाँ पे 0 आए। हो सकता है यहाँ पे 1 आए, यहाँ पे 8 आए। हो सकता है यहाँ पे 7 आए, यहाँ पे 0 आए। हो सकता है यहाँ पे 7 आए, यहाँ पे 8 आए। हो सकता है यहाँ पे 3 आए, यहाँ पे 0 आए। यहाँ पे 3, यहाँ पे 8। हो सकता है यहाँ पे 4 आए, यहाँ पे 0 आए। और हो सकता है यहाँ पे 4 आए और वहां पे 8 आए। सो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 possibilities है, right? And this way is not very efficient, right? You can imagine uh, right now कि अगर आपके पास इससे ज़्यादा scenarios आ जाएं तो it can be very lengthy. So what we do is math के अंदर कि देखो अब दोनों साथ साथ हो रहे हैं, this and this, right, are giving you some result simultaneously. तो जब ये and का सिनेरियो होता है ना, दो इनको आप इसको आप कह सकते हो ये दिस इज इवेंट A एंड दिस इज इवेंट B। ठीक है, इवेंट A की एक दो तीन चार पॉसिबिलिटीज है, Right. इवेंट B की दो पॉसिबिलिटीज है। तो इनके इकट्ठे होने की, एंड होने की, 4 × 2 8 पॉसिबिलिटीज होंगी। Mhm. ठीक है, और so this is what and basically means, and this is a different scenario of counting जो मैं I'm putting forward। अब आ जाते हैं, अगर मैं कहूँ कि यार एक टाइम में एक इवेंट हो रहा है, या ए हो रहा है या बी हो रहा है, तो ए अगर हो रहा है 1 आ सकता है, इधर कुछ भी ना आए। 3 आ सकता है, इधर कुछ भी ना आए। 4 आ सकता है, इधर कुछ भी ना आए। 7 आ सकता है, इधर कुछ भी ना आए। इधर कुछ भी ना आए, इधर 0 हो। इधर कुछ भी ना आए, इधर 8 हो। राइट, मतलब एक ऑफ एक ऑन कर दिया। इस सिनेरियो को कहते हैं दिस और दिस, इनमें से कोई एक चल रहा हो। डज इट मेक सेंस? आर यू फॉलोइंग मी? Yeah. तो इसमें हम वही, इसकी पॉसिबिलिटीज चार थी इवेंट ए की, इसकी दो थी, और के केस में हम ऐड कर देते हैं। वी जस्ट ऐड and we get 6. And if you manually count 1 2 3 4 5 6 पॉसिबिलिटीज है यहाँ पे। ठीक है, तो ये एंड और वाली काउंटिंग और वो जो कॉम्बिनेट्रिक्स कॉम्बिनेशन और परम्यूटेशन वाली काउंटिंग है, दैट्स दैट्स इट। यही चीज कॉम्बिनेट्रिक्स में होगा। कल हम क्लास में इसी में डिफरेंट सिनेरियोज जो हैं ब्रेनस्टॉर्म करेंगे, और थोड़ा सा ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने अभी आपको दिया है इसमें पुश करूंगा आगे। ठीक है, वी विल बिल्ड अपॉन दिस कॉन्सेप्ट। लेट्स टॉक अबाउट प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी से पता नहीं, आई डोंट नो, पीपल आर सो स्केयर्ड ऑफ इट फॉर सम रीजन, मोस्टली। एक्चुअली प्रोबेबिलिटी इज काउंटिंग। वहां पे कॉम्बिनेट्रिक्स वाले लेक्चर में आप काउंटिंग करना सीखोगे, जो चीजें मैंने अभी बताई हैं। प्रोबेबिलिटी में आप ये करोगे कि आप एक इवेंट का काउंट, लेट्स से काउंट ऑफ सम इवेंट ए को काउंट ऑफ सम इवेंट बी करोगे, या टोटल टोटल काउंट, मोस्टली नीचे टोटल काउंट होता है, सॉरी इट्स ऑलवेज टोटल काउंट एक्चुअली। टोटल काउंट करोगे एंड यू विल गेट प्रोबेबिलिटी। एक बहुत सिंपल सी एग्जांपल जो है वो एक कॉइन की है। एक कॉइन पे एक साइड को हेड कह दो, एक को टेल कह दो, और अगर मैं पूछूं कि आयशा व्हाट्स द प्रोबेबिलिटी दैट यू विल गेट अ हेड, अगेन काउंट द इवेंट्स जिनमें हेड आ सकता है, मतलब पॉसिबिलिटीज, काउंट द पॉसिबिलिटीज। देयर इज ओनली वन पॉसिबिलिटी, काउंट की दो, कॉइन की दो साइड में से एक हेड है, सो वन। Right. एंड व्हाट आर द टोटल पॉसिबिलिटीज? टू। सो 0.5, what does 0.5 mean? It means 50%। वही फ्रैक्शन टू परसेंटेज जो आपने Yeah. परसेंटेजेस वाले लेक्चर में देखा था। ठीक है, सो बेसिकली काउंटिंग वन थिंग एंड द काउंटिंग ऑल द थिंग्स, उनको डिवाइड करो तो ये आ जाता होता है। जहां से आप एक और डेफिनेशन भी देख सकते हो प्रोबेबिलिटी की, विच इज नंबर ऑफ डिजायर्ड इवेंट्स, डिजायर्ड इवेंट्स या आउटकम्स
ये भी आपको काउंट करनी पड़ेंगी कि ये जो डिजायर्ड बता रहा है ये कितने कितने तरीकों से हो सकता है, उसका काउंटिंग का एक तरीका होगा, विच अगेन वी विल ब्रेनस्टॉर्म इन द क्लास. And the denominator would be total number of possible events or outcomes. ठीक है. ऊपर वाला भी काउंट करेंगे कॉम्बिनेट्रिक्स और काउंटिंग के तरीके से, नीचे वाला भी काउंट करेंगे, और ये एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, इसको थोड़ा सा पुश करेंगे कल की क्लास में. um yeah, that would help you Mhm. to see different scenarios. कुछ कंफ्यूजन है इसमें अभी तक? So far, so good. It's pretty straightforward. Yeah, it's straightforward. It gets complex जब आपको अच्छा, yeah. uh, So ये फिर and or वाला जो है, will this kind of tell us anything about whether the order matters or not, or will that be in the question? Will it be like explicitly mentioned? अभी तो इसमें ये है कि जो मैंने आपको एग्जांपल दी है, मतलब Mm-hmm. क्वेश्चन टू क्वेश्चन वेरी कर सकता है. अब जो मैंने आपको एग्जांपल दिया इसमें पहले में इवेंट ए, लेट्स से ये जो भी आता है ना नीचे डिस्प्ले पे आ जाता है, ठीक है. Mm-hmm. अब डिस्प्ले फिक्स है तो ऑर्डर मैटर नहीं करेगा, वन लेफ्ट पे आ सकता है, राइट पे आ ही नहीं सकता, राइट में डिस्प्ले में ऑप्शन ही 08 की है. हाँ, अगर वो Right. ये कहते कि हम डिस्प्ले को स्वैप भी कर सकते हैं, तो देन यू विल हैव टू थिंक ओके, अगर मैं फिक्स करती हूँ तो ये पॉसिबिलिटीज हैं, लेकिन अगर डिस्प्ले को स्वैप करती हूँ तो हर पॉसिबिलिटी के लिए एक और मिरर पॉसिबिलिटी भी बन रही है, राइट? है ना? 1001 Right. भी हो Yeah, सकता yeah, है. yeah. So what do Mm-hmm. I do? I got 8 possibilities first. I just multiplied with 2 के double twice हो जाएंगी, because for each event you have further another possibilities. If there were 3 possibilities, you would have multiplied it with 3. Right, I understand. So when you read question की statement, so वहां से आप लोगों को थोड़ा सा अंदाजा होगा कि हाउ टू डू इट. हम कल करेंगे, और कल का लेक्चर जो आपके बाकी वीक्स के लेक्चर है ना उससे काफी डिफरेंट होगा. क्वेश्चंस बहुत कम है कल के लेक्चर में. आ, हम लोग क्लास में बैठ के क्वेश्चंस बनाएंगे मेजोरिटी, सोचेंगे All अच्छा ये right. अगर ऐसा होता तो क्या होता, ये अगर ऐसा होता तो क्या होता. सो इट्स गोइंग टू बी फन.